विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। रहीमदास आज की मौजूदा स्थिति को काफी पहले समझ गए थे कि आने वाले समय में पानी कितना जरूरी है। उनके इस दोहे का सीधा सा अर्थ यही है कि पानी के बिना सब सूना है। इसके बिना लोगों की जिंदगी निरर्थक हो जाती है। एक और चीज हमेशा से सुनते आए होंगे कि जल ही जीवन है। जीवन के लिए पंच तत्वों को आधार माना गया, उनमें से एक तत्व पानी भी है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई है और प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही बसे हैं। लेकिन आज विकास की अंधी दौर में प्राकृतिक संसाधनों का कोई मोल नहीं रह गया। विलासिता की आड़ में मनुष्य ने जल का इतना दोहन कर लिया है कि आज देश की आधी आबादी को पीने का स्वच्छ पानी तक मुहैया नहीं है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है और तमाम रिपोर्ट इस बात को मजबूती से दोहरा रही है कि अगर हम जल संसाधन का उचित प्रबंधन नहीं कर पाए तो हम आने वाले दिनों में पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जल की स्थिति। जानेंगे क्या है जल स्तर में कमी की वजह, साथ ही साथ जल संरक्षण के उपायों पर भी नजर डालेंगे। एक तरफ देश में चल रही पीएम मोदी की हर घर जल जीवन मिशन नल योजना और दूसरी तरफ पानी की समस्या से जूझते लोग। लेकिन अब वाटर लेवल काफी कम हो गया तो लोगों को पीने के पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। चिरमिरी से लेकर कवर्धा तक लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव में रहने वाले लोगों को किलोमीटर चलकर ढोडी के पानी से काम चलाना पड़ रहा है। लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई योजनाओं को चलाया है, लेकिन इसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लोगों को साफ पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कई बार गंदा पानी पीकर बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। हताश परेशान ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर निगम कार्यालय के चक्कर काटते हैं। हालांकि समस्या जस की तस बनी हुई रहती है। अगर बात करें बस्तर अंचलों की तो वहां के रहने वाले लोग भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या जब विकराल रूप धारण कर लेती है तब प्राणदायिनी इंद्रावती नदी का जल स्तर भी कम हो जाता है, जिसके बाद बस्तर वासियों को भी पेयजल की चिंता सताने लगती है। जिसके बाद ग्रामीण अंचलों में लोगों को झरिया के पानी या कुएं के पानी पर निर्भर होना पड़ता है। पीएम मोदी की हर घर जल जीवन मिशन नल योजना। पानी की समस्या से जूझते लोग, वाटर लेवल हुआ कम। आधी आबादी को पीने का नहीं मिलता स्वच्छ पानी। प्राणदायिनी इंद्रावती नदी का जल स्तर हो गया है कम। बस्तर वासियों को भी पेयजल की सताने लगती है चिंता। दरअसल गर्मी की शुरुआत के साथ ही ग्रामीण अंचलों में जल स्तर सूखने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण भूजल स्तर का कम होना माना जा रहा है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब हैंडपंप में पानी आना ही बंद हो जाता है, खासकर सुदूर अंचलों में जहां ग्रामीण को झरिया के पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस साल पानी की समस्या फरवरी महीने से ही शुरू हो गई है, क्योंकि कई गांवों में गर्मी शुरू होने से पहले ही भूजल स्तर में काफी कमी आ गई। इसकी वजह से चारों ओर पानी के लिए त्राहिमाम मच गया है। सबसे बुरा हाल बस्तर अंचल के जिलों का है, जहां पेयजल की सबसे ज्यादा समस्या बनी हुई है। इन इलाकों में ग्रामीण गर्मी के पूरे महीने तक पेयजल के लिए सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। साल भर में नल जल योजना के तहत चल रहे काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। प्रदेश के कई जिलों में नल जल योजना का सुचारू रूप से संचालन भी नहीं हो पा रहा है। सरकारी तंत्र की लापरवाही की वजह से केंद्र सरकार की नल जल योजना कई गाँवों में अब तक नहीं पहुँच पाई है। हाल ऐसा है कि अभी भी कई जगहों पर इसका काम पूरा नहीं हो सका है। ग्रामीण अंचलों में सूखने लगते हैं जल स्रोत। हैंडपंप में से पानी आना ही हो जाता है बंद। ग्रामीण झरिया के पानी पीने पर है निर्भर। नल जल योजना के तहत चल रहे काम है अधूरे। रायपुर में लगातार जल संकट जारी है। गर्मियों में भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज काली माता वार्ड के लोगों ने और पार्षद के साथ जोन 3 का घेराव किया है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दो। ये जोन क्रमांक 3 है, जहाँ पे वार्ड क्रमांक
11 के लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पार्षद भी मौजूद हैं, साथ में जो वहाँ के निवासी हैं, क्योंकि लगातार पानी की समस्या हो रही है। पानी काफ़ी ज़रूरी है लोगों के लिए, लेकिन पानी की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं, जो पार्षद है वो यहाँ पार्षद का मौजूद हैं, यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हो, क्या मांगे और क्या क्या समस्या लेकर आए हो? हम लोग सुलभ के लिए आए हैं, खास करके हम राजनगर के हैं। मेरा नाम सैलास कनपान है और मेन में राजनगर में पानी का सुविधा बिल्कुल नहीं है। मैं 7 साल हो गया यहाँ मैं आई हूँ, बसी हुई हूँ। 7 सालों में मैं देख ही रही हूँ कि सुलभ के अंदर एक बूंद पानी नहीं है, सफाई नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। किस समय से पानी की समस्या है आपके वार्ड में? 3 महीना से इतना गंदगी है कि जाने का मन नहीं लगता है एकदम। ये आप देख सकते हैं वार्ड के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो खासकर लंबे समय से पानी 3 महीना हो गया, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है, पानी की जरूरत सभी को पड़ती है। आप ये देख सकते हैं जोन के बाहर प्रदर्शन में बैठे हैं तमाम जो लोग हैं, जो पार्षद है वो यहाँ बैठे हैं। अब पार्षद महोदय से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि पार्षद क्या करते हैं। हमारे साथ पार्षद अमितेश भारद्वाज है, हम उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है, इनका क्या निराकरण हुआ है, हम उनसे बात करते हैं। आप यहाँ धरने पर बैठे हो, लगातार जो प्रदर्शन पानी को लेकर कर रहे हो, क्या हुआ, इस पर कोई चर्चा हुई? देखिए, पानी को लेकर जब तक कोई बड़े अधिकारी नहीं आ जाएंगे, मैं जोन के अधिकारी लोग से बात करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा गोलमोल जवाब दिया जाता है। आज सुबह मैंने उनको बोला कि जिस क्षेत्र में पानी की समस्या वहाँ टैंकर भेज दीजिए। 3 पॉइंट लिखाए थे, अभी तक टैंकर नहीं गया। अभी मैं आया तो वहाँ बताया जा रहा है कि आपके लिए टैंकर निकल रहा है, यानी मेरे घेराव करने पर आप टैंकर भेज रहे हो। और वहाँ पर अगर पानी नहीं है तो वहाँ का आपको जाके वरिष्ठ अधिकारी लोग को बुला के समस्या का हल करना चाहिए था। पिछले हफ्ते हम लोग गए थे, आज तक वहाँ से कोई अधिकारी देखने नहीं आया। मेरा कहने मतलब है आखिर कब तक इन लोग पानी के लिए जूझते रहेंगे। सुबह इनको पानी मिलता नहीं है, शाम को सिर्फ 15 मिनट पानी मिलता है। कहाँ से समय बोर सूख गए। जिस क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, खपरावट्टी तरुण नगर, वहाँ बोर सूख गए, लोगों के पानी है। राजनगर सुलभ है, वहाँ पे बोर नहीं है, पानी नहीं है। तो आप ये सोचिए वहाँ सुलभ की स्थिति क्या रहती है। ये पानी की समस्या कितने लंबे से आपके वार्ड में? मेरे यहाँ 1-1.5 महीने से समस्या चल रही है। बीच में मैं एक बार और बैठा था, उसके बाद भी अधिकारियों का आश्वासन के बाद में उठा था। उनके द्वारा कहा गया था कि पानी देंगे, 2-4 दिन पानी ठीक आता है, फिर वही हाल हो जाता है। या तो पानी के वॉल से छेड़छानी की जा रही है, या व्यक्ति विशेष के द्वारा छेड़छानी की जा रही है, या हमारे वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आगे क्या करेंगे आप? हम लोग अभी बैठे हैं, हमने महापौर को बुलाया है और नगर निगम के जो जल विभाग के अधिकारी अंशुल शर्मा, जब तक उन लोग नहीं आ जाते तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। ये थे यहाँ के पार्षद और महिला लोग जो लगातार अपनी पानी की समस्या को लेकर निगम आयुक्त और जो तमाम जो बड़े नेता हैं, महापौर हो गए हैं, जो अंशुल शर्मा जो जल विभाग देखते हैं, उनके आने के बाद ही ये यहाँ से उठेंगे, क्योंकि पानी लोगों के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो पानी की समस्या इनके वार्ड में पूरा हो और जो आने वाले समय में इसकी जल्दी से जल्द निराकरण किया जाए। कैमरामैन पंकज के साथ लविंदर पाल सिंह उतरा, एशियन न्यूज़ रायपुर। हाल के दिनों में जल संकट बहुत गंभीर हो गया, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की बात करें तो यहां पानी के दोहन से लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है। यहां 2 साल में वाटर लेवल इतना नीचे आ गया है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह खतरे की घंटी साबित हो सकती है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण गर्मी और पानी के दोहन से लगातार गिरते हुए भूजल स्तर को लेकर शासन प्रशासन उदासीन है। बता दें, वर्ष 2020 से लेकर अब तक बिलासपुर में 41 मीटर तक जल स्तर नीचे गिर गया है। भूजल विद विभाग की माने तो आने वाले समय में जल संकट और भी गहराने वाला है। भीषण गर्मी के बीच गली मोहल्ले में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। इसके पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। गिरते जल स्तर का मुख्य कारण यह है कि जगह जगह बोरिंग की जा रही है, जिसके चलते बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी इन दिनों सूखी पड़ी है। बिलासपुर, बिल्हा और तखतपुर ब्लॉक में 90% लोगों के घरों में निजी बोर का पानी पहुंचता है। चाहे वो शहर हो या गांव, पीने का पानी बोर की व्यवस्था पर ही टिकी हुई है। लगातार हो रहे भूजल के दोहन से जल का स्तर काफी नीचे जा चुका है और आने वाले दिनों में ये समस्या और भी बढ़ने वाली है। 2020 में वाटर लेवल 20 से 21 मीटर तक ऊपर आ गया था, यानी धरातल से 20 से 21 मीटर में ही पानी मिल जा रहा था। वर्ष 2022 में वाटर लेवल 40 से 41 मीटर तक पहुंच गया है। 2020 से अब तक बिलासपुर में जल स्तर 41 मीटर तक नीचे। 90% लोगों के घरों में निजी बोर का पहुंचता है पानी। जीवनदायिनी अरपा नदी इन दिनों सूखी पड़ी है। भूजल के दोहन से जल का स्तर काफी जा चुका है नीचे।
भीषण गर्मी के चलते जिले भर में जल शक्ति विभाग की 101 पेयजल योजनाओं का जलस्तर घट गया है। इस कारण कुछ लोगों को पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में अधिकतर पेयजल योजनाएं खड्डों पर निर्भर है। एक तरफ जहां तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर पेयजल स्रोत भी सूख रहे हैं। जिला बिलासपुर में अधिकतर पेयजल स्कीम खड्डों के पानी पर निर्भर है। पानी न होने के कारण जिले में अधिकतर गड्ढे सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है। घुमावरी के सिरगढ़ में 80% पानी कम हो चुका है और यह गड्ढ सूखने के कगार पर पहुंच गई है। जिले में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा पहुंचा है और इसका सीधा असर पेयजल योजनाओं पर पड़ा है। बता दें कि जिले में जल शक्ति विभाग की 288 पेयजल योजनाएं क्रियान्वित है। इसमें करीब 101 योजनाएं सूखे के चलते प्रभावित हुई है। इन योजनाओं में 47 योजनाएं 0 से 25% तक प्रभावित हुई है, जबकि 42 योजनाएं ऐसी है जो कि 25 से 50% तक प्रभावित हुई है। 12 योजनाएं ऐसी है जिन पर 50 से 75% तक पानी का स्तर कम हुआ है। विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक योजनाएं प्रभावित हुई है, वहां विभाग द्वारा राशनिंग से पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा सूखे के दौरान पेयजल योजनाओं को प्राकृतिक स्रोतों से इंटरलिंक कर राशनिंग से प्रभावित इलाके तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि किसी भी क्षेत्र में पानी की समस्या न हो। विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि जहां पूरे जिले में पानी की कमी को देखने मिल रही है, ऐसे में पानी की बर्बादी न करें और पीने के पानी का इस्तेमाल निर्माण कार्य और सिंचाई जैसे कार्यों में न करते हुए केवल पीने के लिए ही करें, ताकि भविष्य में सूखे के हालातों के बीच पानी की बर्बादी के चलते लोगों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। जिले से संबंधित जल शक्ति विभाग की 288 योजनाओं में से 35% योजनाएं सूखे की मार के चलते प्रभावित हुई है। साल 2024 में बिल्हा में जनवरी में भूजल स्तर 14.81 मीटर था, जो फरवरी में 20.21 मीटर पर पहुंच गया। मार्च में 25.3 मीटर पर भूजल स्तर आ गया। वर्ष 2024 रतनपुर में जनवरी में भूजल स्तर 12.62 मीटर था, जो फरवरी में 14.15 मीटर पर पहुंच गया। मार्च में 15.82 मीटर पर भूजल स्तर आ गया। साल 2024 में काटकोनी में जनवरी में भूजल स्तर 5.38 मीटर था, जो फरवरी में 7.06 मीटर पर पहुंच गया। मार्च में 9.22 मीटर पर भूजल स्तर आ गया। साल 2024 में तिफरा में जनवरी में भूजल स्तर 9.33 मीटर था, जो फरवरी में 14.4 मीटर तक पहुंच गया। मार्च में 22.14 मीटर पर भूजल स्तर आ गया। साल 2024 में सीपत में जनवरी में भूजल स्तर 8.69 मीटर था, जो फरवरी में 8.93 मीटर पर पहुंच गया। मार्च में 9.22 मीटर पर भूजल स्तर आ गया। साल 2024 में तखतपुर में जनवरी में भूजल स्तर 6.88 मीटर था, जो फरवरी में 13.2 मीटर पर पहुंच गया। मार्च में 22.25 मीटर पर भूजल स्तर आ गया। साल 2024 में मस्तूरी में जनवरी में भूजल स्तर 5.7 मीटर था, जो फरवरी में 6.08 मीटर पर पहुंच गया। मार्च में 7.55 मीटर पर भूजल स्तर आ गया। साल 2024 में कोटा में जनवरी में भूजल स्तर 3.4 मीटर था, जो फरवरी में 5.15 मीटर पर पहुंच गया। मार्च में 7.12 मीटर पर भूजल स्तर आ गया। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बांधों में शामिल गंगरेल बांध के बारे में आपको बताते हैं कि कैसे गंगरेल बांध इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। कैसे बांध की कुल क्षमता से सिर्फ कुछ फीसदी पानी बचा हुआ है, इससे क्या क्या परेशानी हो रही है, समस्याएं कितनी बढ़ चुकी है। जहां पहले लबालब भरे बांध में बोटिंग होती थी, वहीं अब सूखी पथरीली जमीन नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बांधों में शामिल गंगरेल बांध अपने इतिहास के सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। फिलहाल बांध की कुल क्षमता के मुकाबले सिर्फ 8% पानी बचा हुआ है। भूजल स्तर खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है। अगर बारिश होने में थोड़ी और देर हो गई तो स्थिति भयावह हो सकती है। धमतरी स्थित गंगरेल बांध की जल भराव क्षमता कुल 32 टीएमसी है। टीएमसी का मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट।
इसे थोड़ा और आसान करें तो 1 टीएमसी का मतलब 28 अरब 31 करोड़ लीटर होता है। अभी बांध में सिर्फ 2 टीएमसी उपयोगी जल रह गए हैं। इन आंकड़ों को अगर तस्वीरों से समझने की कोशिश करें तो गंगरेल बांध के पुराने वीडियो में और ताज़ा वीडियो में तुलना से साफ हो जाता है कि समस्या कितनी बढ़ चुकी है। पहले लबालब भरे बांध में बोटिंग होती थी, अब सूखी पथरीली जमीन नजर आ रही है। कहीं दूर में पानी दिखाई दे रहा है। जो पानी बचा हुआ है और जो खपत हो रहा है। 1978 में बने गंगरेल बांध में इस तरह का गंभीर जल संकट पहली बार देखा जा रहा है। गंगरेल बांध से ही भिलाई इस्पात को पानी की सप्लाई होती है। इसके अलावा धमतरी, रायपुर, बिरगांव नगर निगम के लाखों लोगों को भी पेयजल गंगरेल से ही मिलता है। बांध में जल संकट का सबसे मुख्य कारण बीते साल कमजोर बारिश है। दूसरा बड़ा कारण भूजल स्तर का खतरनाक लेवल तक नीचे जाना। रिपोर्ट के मुताबिक धमतरी जिले में 750 हैंड पंप सूख चुके हैं। इससे जल संकट की गंभीरता को समझा जा सकता है। जिले के अधिकांश गांवों में पेयजल की बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही जिले के गंगरेल बांध सहित चारों बांधों की हालात खराब है। ऐसे में वर्षा जल को संचय करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जल जगार अभियान भी चलाया जा रहा है। हर साल अप्रैल माह में ही गंगरेल बांध से तालाबों के लिए निस्तारी पानी छोड़ा जाता था। इस साल कांकेर जिला में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण गंगरेल बांध में पर्याप्त पानी नहीं भर सका। 40 डिग्री तापमान के बीच वर्तमान में 32 टीएमसी क्षमता वाले गंगरेल बांध में 12.219 टीएमसी यानी 38% पानी है। इसमें उपयोगी पानी 7.148 टीएमसी पानी उपयोगी है। बांध से 5 टीएमसी पानी को निकाला जा सकता है। सिंचाई विभाग की ओर से अब तक इसकी घोषणा भी इस साल तक अब तक नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार जिले के मुरुम सिल्ली बांध में वर्तमान में 2.348 टीएमसी जल भराव है। दुधावा बांध में 1.949 टीएमसी और सोंडूर बांध में 2.794 टीएमसी पानी भरा हुआ है। जरूरत पड़ने पर इन बांधों से गंगरेल बांध में पानी लाया जाता है, लेकिन इस साल इन बांधों की भी स्थिति खराब है। जिले के सभी बांधों की स्थिति इस साल भीषण गर्मी और अच्छी बारिश न होने के कारण से चिंता बढ़ गई है। पानी बचाओ का नारा लगाते विज्ञापन छपते कई दशक बीत चुके हैं। बावजूद इसके प्रकृति को बचाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे। नदियों का जीवन बचाने की बात सिर्फ समारोहों और विज्ञापनों तक ही सीमित है। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश जल संकट से गुजर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली भी इस संकट से अछूती नहीं है। इसके साथ ही बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, भटिंडा, चेन्नई भी जल संकट का सामना कर रहा है। तेजी से कटते पेड़ पौधे साथ ही साल दर साल जंगलों का दायरा भी सिमटता जा रहा है, जिसका असर मानसून पर पड़ रहा है। दूसरी ओर लोग भूमिगत जल का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल भी तेजी से नीचे जा रहा है। अगर पानी की बर्बादी रोकने और जल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो हालात और खराब हो सकते हैं। यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 10% आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। दुनिया भर में पीने के साफ पानी की किल्लत विकराल समस्या बनती जा रही है। धरती पर मौजूद पानी का 97% समुद्रों में है और 3% ही पीने योग्य है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक दुनिया की 14% आबादी के सामने जल संकट खड़ा हो जाएगा। अगर पानी की बर्बादी रोकने और जल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो हालात और खराब हो सकते हैं। धरती पर पानी की खपत लगातार बढ़ रही है। यूनेस्को की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया की 10% आबादी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। यह संकट समय के साथ साथ और गहराता जा रहा है। दुनिया की आबादी का करीब 18% हिस्सा भारत में रहता है, लेकिन यहाँ भी धरती के ताजा पानी के स्रोत का केवल 3 से 4% ही उपयोग लायक है। भले दुनिया विकास कर रही है, पर साफ पानी मिलना कठिन हो रहा है। पृथ्वी पर घटते पेयजल को बचाने और जल संरक्षण के प्रति आज भी हम गंभीर नहीं हैं। हम पानी की कीमत नहीं समझ रहे हैं। उपलब्ध जल स्रोतों का इंसान ने अंधाधुंध दोहन किया है। नदियों, तालाबों और झरनों को पहले ही हम अतिक्रमण और जहरीले रसायनों की भेंट चढ़ा चुके हैं। जो बचा हुआ है उसे अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। भले नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण मुक्त रोकने के लिए अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं।
अगर समय रहते देश में पानी के प्रति अपनत्व की भावना पैदा नहीं होती तो आने वाली पीढ़ियां पानी को तरस जाएंगी। गौरतलब है कि स्तूवन 1991 में देश की जनसंख्या 84 करोड़ थी, जो अब 141 करोड़ की सीमा को पार कर चुकी है और 2040 में इसके 157 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जरूरत के साथ पानी की मांग भी बढ़ना स्वाभाविक है, मगर आपूर्ति की दृष्टि से हालात निराशाजनक है। उल्लेखनीय है कि पानी के बारे में एक नहीं कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां एशिया की हैं। विशेष रूप से भारत में पानी किस तरह नष्ट होता है, इस विषय में जो तथ्य सामने आए हैं उस पर गंभीरता से ध्यान देकर हम पानी को बर्बाद होने से रोक सकते हैं। पहले पानी पीने और सीमित सिंचाई में काम आता था, पर अब इसके कई दूसरे उपयोग शुरू हो गए। उद्योगों में होने वाली पानी की खपत एक बड़ा मुद्दा है। अब पानी स्वयं औद्योगिक उत्पाद के रूप में सामने है। जो पानी पोखरों, तालाबों या फिर नदियों में होना चाहिए था, वह अब बोतल में कैद है। हजारों करोड़ रुपयों का हो चुका यह कारोबार निरंतर फल फूल रहा है। इसके अलावा आज देश भर में कई ऐसे उद्योग हैं जिनमें पानी की खपत बहुत ज्यादा है। फिलहाल कृषि क्षेत्र पानी की सबसे ज्यादा खपत करता है। विश्व में मौजूद मीठे जल का 70% हिस्सा कृषि में खर्च होता है। पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का ज्यादा दोहन हो रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर के भूजल भंडार में हर साल 100 से 200 घन किलोमीटर की कमी आ रही है। इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 270 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे एक वर्ष में 30 दिन तक पानी के संकट से जूझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगले 3 दशक में पानी का उपभोग 1% की दर से भी बढ़ेगा तो दुनिया को बड़े जल संकट से गुजरना होगा। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत सहित कई देशों में जल बंटवारे संबंधी कई विवाद आज भी अनसुलझे हैं। संयुक्त राष्ट्र का तो यहाँ तक कहना है कि 2030 तक 70 करोड़ लोगों को पानी के लिए अपने क्षेत्रों से विस्थापित होना पड़ेगा। जल का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। एक ओर जल संकट से कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है तो दूसरी ओर जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा हो रहे जल संकट से 2050 तक वैश्विक जीडीपी को 6% नुकसान पहुंचेगा। इसका सबसे ज्यादा असर कृषि, स्वास्थ्य, आमदनी और रियायती इलाकों पर पड़ेगा। जो हालात है वो ये बताने के लिए काफी है कि यदि अब भी नहीं सुधरे तो आने वाला समय 2 बूंद पानी के लिए भी तरसा देगा। पानी बचाइए क्योंकि जल है तो कल है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं। देखते रहिए एशियन न्यूज।